अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर एक नई केस स्टडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस केस के बारे में मैं आपसे बात करूँगा उस बीमारी का नाम है बोचुलिज़्म। ये एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर फील्ड में मिसडायग्नोज होती हैं और लोग इसको इलाज कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन बीमारी कुछ और होती है और एट द एंड एनिमल की डेथ हो जाती है। तो आज इस बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ये किस तरह जानवरों में आती है और इसकी क्या अलामात है, इसका क्या इलाज है, इससे क्या बचाव है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। पहले मैं इसकी वजह की बात करता हूँ कि ये बीमारी क्या है। बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल है, प्रोटोजोवल है। नाज़रीन, ये जो उनसे बीमारी है ये बैक्टीरियल बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज़्म की वजह से होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज़्म जो उनसा बैक्टीरिया है वो आम तौर पर जैसे गले सड़े चारे, ख़राब साइलेज, गला सड़ा चारा, गीला चारा, मिट्टी में यहाँ प्रेजेंट होता है। जब हम जानवरों को वो गला सड़ा चारा या एक दिन पुराना चारा या उसके ऊपर गीला चारा, ऐसा चारा देते हैं तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पैदा होता है और जब जानवर ये खाता है तो वो उसके जब मैदे में जाके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है और वो जाके उसके जो एसिटाइकोलिन है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी अलामात जानवर में देखने में मिलती है। अगर मैं इसके अलामात की बात करूँ तो अलामात के अंदर शुरू के अंदर आपको इसका ड्रॉपिंग ऑफ टंग मिलेगी, ज़ुबान बाहर निकाली होगी, सलाइवेशन होगी। जानवर जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि वो खाने पीने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खा नहीं पा रहा, वो मुंह मार रहा है जगह जगह, लेकिन वो अपने एक साइड के पैरालिसिस की वजह से वो इनटेक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको टंग का पैरालिसिस हुआ हुआ इधर। तो ये जो उस बीमारी है इसके अंदर जो शुरू में अलामात आती हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि उसका जो ज़ुबान है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, जानवर बिल्कुल सही है, इसमें टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है, चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये इसके शुरू की अलामात है। लेकिन इसमें शुरू में जानवर की जो ज़ुबान है वो बाहर की तरफ निकलती है और जानवर का जो चबाने में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये बीमारी अपनी क्रोनिक होती जाती वैसे ही इसकी अलामात भी बढ़ती जाती हैं। उसके अंदर जानवर को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जानवर लड़खड़ा के चलता है। और जानवर को जिस बीमारी के अंदर अगर इसका इलाज ना किया जो जानवर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और जानवर की एट द एंड जानवर की डेथ हो जाती है। तो आपने इस बीमारी से बचने के लिए जानवरों को साफ़ सुथरी खुराक देनी है, जो फ्रेश खुराक हो, उसके ऊपर कोई उल्ली कोई फंगस ना लगी हो, गले सड़ी ना हो, गीली ना हो, पुरानी ना हो। ये खुराक अगर आप अपने जानवरों को नहीं देंगे तो इस बीमारी से बच जाएंगे। अगर मैं इस बीमारी से इसके इलाज के बारे में आपसे बात करूं तो इसके इलाज के अंदर हम इसको पहले जो इसके मैदे के अंदर जो टॉक्सिन बन रहा है, जो मैदे के अंदर गली सड़ी खुराक है, उसको निकालेंगे। उसके लिए आप दो तरीके कर सकते हैं, या फिर आप स्टमक ट्यूब के ज़रिए उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप मैग्नीशियम सल्फ़ेट यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फ़ेट जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जानवर का जो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका गोबर पतला हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो गोबर करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन रिमूव करेगा। जितना टॉक्सिन का ओवरलोड कम होगा उतना जानवर इस बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा हम इसको रिंगर लैक्टेट देंगे, 500 ml IV करेंगे। उसके बाद हम इसको न्यूरोब्रान के इंजेक्शन देंगे, वो ड्रिप के अंदर भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपको B12 B कम्प्लेक्स दे सकते हैं। इसको आप नोवाको की ड्रिप के 10 से 20 ml वो भी आप रिंगर लैक्टेट के अंदर डाल सकते हैं। इसके 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये फुली रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इसको एंटीबायोटिक में देखें तो एंटीबायोटिक में हम इसके अंदर अमॉक्सिसिलिन यूज़ करेंगे क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आप, तो क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम का बैक्टीरिया है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ आप इसको 2 दिन का कोर्स रखेंगे और बाकी जो ड्रिप्स हैं और उसके बाद जो जानवर के अंदर न्यूरोटॉनिक्स हैं वो आप इसको 5 दिन का कोर्स देंगे।
तो उसके बाद इंशाल्लाह ये रिकवर में आ जाएगी। ये एक ऐसा केस है जो अक्सर लोग इसको लिस्टीरियोसिस से मिसडायग्नोज करते हैं, लेकिन ये बोचुलिज़म का केस है। और अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे और अगर आपकी बकरियों में ये अलामात हैं तो आप उनको इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।